सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। तो देखिए, तो अगर हम बात करने जाए डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन पढ़ना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि डेफिनेशन किसी को याद तो रहने वाला है नहीं। तो हम डायरेक्ट डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों का अप्रोच। तो हेनरी फेयोल जो है, हेनरी फेयोल का अप्रोच रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टॉप टू डाउन। इसका मतलब क्या है? मतलब ऊपर कौन रहता है? मान लीजिए बॉस, ठीक है। बॉस से नीचे कौन आएगा? ऑफिस। ऑफिस के नीचे कौन आएगा? फैक्ट्री। तो उसका अप्रोच ऐसे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो है अप्रोच, वो साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच मतलब कैसे? नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर जाता है, ठीक है। नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर मतलब फैक्ट्री से इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगा ऑफिस में, ऑफिस से जाएगा बॉस के पास। और हेनरी फेयोल में क्या होता है? बॉस बोलता है ऑफिस को, ऑफिस बोलता है फैक्ट्री को। बस यही बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद हम देख लेते हैं फोकस। तो अगर आप देखिएगा तो फोकस क्या है? हेनरी फेयोल में फोकस वो करता है, और फोकस ऑन ऑल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और इसमें जो है फोकस करता है प्रोडक्टिविटी एट द शॉप फ्लोर। तो आप बस एक आसान भाषा से ये समझ सकते हैं कि हेनरी फेयोल जो है, हेनरी फेयोल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर देखता है फैक्ट्री का वर्क, ठीक है। बस ऐसे आप आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब तो आपको कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद है प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड। तो हेनरी फेयोल में टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर में है 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला, मेनली टू टॉप एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब ऑफिस के ऑपरेटिव एंड ऑफिस के वक्त, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोला कि इसको याद रखना है हेनरी को ऑफिस करके, और एफ.डब्ल्यू. टेलर को आपको याद रखना है फैक्ट्री बोल के। तो आप देख सकते हैं ये हो गया और ये हो गया। देखिए ऑपरेशनल लेवल और वर्कर्स, देखिए कितना इजी है। उसके बाद तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद है मेन कंट्रीब्यूशन। तो मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर? स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, और इसमें कैसा रहता है? एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट कंसीडर करता है एम्प्लॉय रोल्स एंड मोटिवेशन इसमें, और ये करता है वर्कर्स को ट्रीट करता है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। देखिए, अगर आपने दिमाग में अभी तक रखा होगा कि हेनरी फेयोल जो है ऑफिस के वक्त से, मतलब ऑफिस के पर्सपेक्टिव से वर्क करता है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर जो फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से वर्क करता है। तो देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। उसके बाद यूनिट ऑफ कमेंट क्या है? यूनिटी ऑफ कमेंट ये स्ट्रांगली सपोर्टेड है, ये नॉट एम्फसाइज्ड है, क्योंकि वर्कर लोगों के बीच अब देखिएगा ना, तू मैं लगी रहती है। लेकिन ऑफिस के वक्त ये ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर एक वर्किंग रोल प्ले करता है। उसके बाद की टेक्निक्स क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क, हर एक को अपना अपना काम दिया जाता है। अथॉरिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी, ये सब रहता है। लेकिन वर्कर के साथ क्या होता है? टाइम स्टडी, टाइम में काम करता है कि नहीं करता है, मोशन स्टडी, स्टैंडर्ड टूल्स, ये सब वगैरह लगता है। उसके बाद मैनेजमेंट फिलोसफी, जनरल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफिस का जो वर्क होता है वो तो यूनिवर्सली होता है और जनरली होता है, और यहाँ पर होता है स्पेशलाइज्ड एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए क्या होता है ना, कोई भी वर्कर जब वर्क कर है तो सारे का वर्क एक नहीं होता। जैसे कि जो मान लीजिए जो प्रिंटिंग प्रेस में वर्क में जो प्रिंट करवाता है उसका काम अलग होगा, और जो कुछ मतलब सिलाई का काम करता है उसका काम अलग होगा। उसके बाद रिवर्स सिस्टम क्या है? इम्फसाइज्ड फेयर रिम्यूनरेशन, बहुत ही अच्छा रिम्यूनरेशन मिलता है। और लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है? इंट्रोड्यूस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर में आप कितना काम करेंगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, कितना देर तक कम करेंगे उसके हिसाब से नहीं। उसके बाद ये ट्रेनिंग क्या होता है? एडवोकेट मैनेजरियल ट्रेनिंग, जो मैनेजरियल ट्रेनिंग वगैरह होता है। और स्ट्रेस्ड, और यहाँ पर स्ट्रेस्ड साइंटिफिक सिलेक्शन होता है ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव क्या है? ये है मैक्रो लेवल का, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल में है, और ये माइक्रो लेवल का है, टास्क लेवल। तो अगर मैं आप आसानी से आपको एक बात में समझाना चाहूँ, तो हेनरी जो है
वो ऑफिस प्लस टाइमिंग, इस चीज़ से आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये से डील करता है। और टेलर जो है पीस रेट से डील करता है और वर्कर से। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बोलिएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। थैंक यू।